आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धन्यवाद के स्तुति प्रशंसा इज्जत गौरव सत्कार के योग परमेश्वर है, हमारे महान ईश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपने अपने जी उठने के दिन तेरे भवन में एक बार फिर आने का अनुग्रह किया कि हम तुझ जीवन परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। आपकी तमाम भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए आपका शुक्र करते हैं। आज भी पूरी प्रभु कलीसिया के इन प्रियों के लिए जो इस समय आपके भवन में है, आपका धन्यवाद देते हैं। इन सब पर आपकी बरकत चाहते हैं। तेरे वचन के ऊपर जब पिता परमेश्वर हम मनन करते हैं, खाली है पिता परमेश्वर, आप स्वयं प्रभु अपने वचनों को दीजिए ताकि जो कुछ भी मनन करें वो हम सब की आत्मिक उन्नति तरक्की का कार्य करें। प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के कोई नाम। आज का सुसमाचार प्रचार जो वचन जो है यूहन्ना की 15 अध्याय में से पढ़ा गया है, और ये हम सबका बहुत जाना माना हुआ, जाना पहचाना हुआ ये वचन है जिसको हम कई प्रकार से यूज करते हैं। 15वां अध्याय उसके 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक, खास करके जब हम इसमें 7वां वचन आते हैं तो हम प्रार्थना के लिए बहुत इसको जोर दे करके इस्तेमाल करते हैं कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे पैसेज जो हमने 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक पढ़ा है, ये टोटल है कि हमें प्रभु में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को एक दाखलता के तौर पर यहाँ पेश किया है और परमेश्वर को एक हिसाब के तौर पर, और हम सब प्रभु यीशु मसीह की उस दाखलता की डालियां हैं। और हमें एक जैसे एक डाली, एक ब्रांच जो है पेड़ में जैसे बनी रहती है फलने फूलने के लिए और फलवंत होने के लिए, वैसे ही हमें भी प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक तरक्की उन्नति करने के लिए हमें प्रभु में बने रहना। यहाँ प्रभु का वचन कहता है मुझ में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे वचनों में बने रहो। और इस प्रकार से जो कुछ भी है सारा का सारा हमें प्रभु में बने रहने के लिए कहा गया है। और आगे प्रभु यीशु मसीह इस बीच में कहते हैं क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं करते। हमारे जीवन जो है, हमारे जीवन की आत्मिक और हर प्रकार की जो तरक्की उन्नति है प्रभु यीशु मसीह के बिना मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह के बिना वो नहीं हो सकती, इसलिए हमें प्रभु में बने रहना। और जैसे हम ये पैसेज पढ़ते हैं, 15वां अध्याय शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान और मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, उसे वह काटता है, और वो जो डाली ताकि वो और फले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से ये कहा मुझ में बने रहो। और अगर आप इसका जो है पिछला अध्याय है 14, उसकी लास्ट आयत पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस अपर रूम में है, जब वो उनके साथ फसह का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। फसह मनाने के बाद, तमाम बातें करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते उठो यहाँ से चले। लास्ट आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें उठो हम चले, यहाँ से पढ़े उस बालाखानों को, उस अपर रूम को जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो है लास्ट सफर किया है, प्रभु भोज किया है, फसह का पर्व सेलिब्रेट किया है, उस जगह से बाहर निकल करके आगे वो यरूशलेम के पूर्व में गethsemane बाग में जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये रात का अंधेरे का टाइम है। इससे पहले हम देखें तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के अंतिम इस हफ्ते को लगभग आधा हिस्सा यूहन्ना की इंजील में 50% जो है प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह का।
उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के दूसरे कामों का, दूसरे सुसमाचार जब हम 3 सुसमाचारों को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका, उनका 30% 40% इस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम सप्ताह के बारे में लिखा। और जब हम यूहन्ना 12वें अध्याय में आते हैं तो हम उस पाम संडे के उस फेस्टिवल को देखते हैं। और आगे प्रभु यीशु मसीह अंतिम सप्ताह में मंदिर में जाते हैं, वाद विवाद करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और वहाँ यहूदियों का, उन महायाजकों का एक प्लानिंग होती है। 14वें अध्याय में हम देखते हैं, 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह तमाम चीजें जान के उनको जो है उनको सेवा का उनके साथ जो है काम करते, उनके पाँव को धोते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक्सपोज कर देते हैं वहाँ यहूदा इस्करियोती को कि वो क्या करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से पकड़वाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तीसरा वचन पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, तो यहाँ लिखा तुम उस वचन के अनुसार शुद्ध हो, जो मैंने वचन कहे हैं तुम उसके अनुसार शुद्ध हो। और देखिए पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है 15वें अध्याय पहला वचन कि सच्ची दाखलता मैं मेरा पिता किसान है, और जो रानी मुझ में बनी रहती है वो फलती है, फलवंत होती, जो मुझ में नहीं बनी रहती उसे वो काट डालता है, वो फेंक दी जाती है, सूख जाती है और वो जल जाती है, नाश होकर बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आगे तीसरे वचन में अलग प्रकार का वचन आता है, उससे अलग दिखता है कि तुम उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो उसका पीछे कनेक्शन क्या है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, परमेश्वर पिता उसको छांटता है, ट्रिम करता है, प्रून करता है, उसको जो है ट्रिमिंग होती है। आप जानते हैं, हम सब जो बागवानी के बारे में जानते हैं, हम फूल पौधों के पेड़ों के बारे में जानते हैं, जितना हम उनको ट्रिम करते हैं उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। यदि आपने एक छोटा पौधा लगाया है, उसको जब काटेंगे, एक निकला है उसे काटेंगे तो 3-4 उसको निकलेंगे और फलवंत एक बुश बन के वो बाहर निकलता है। तो ऐसे ही जो प्रभु में बने रहते हैं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार बने रहते हैं, प्रभु उनको फलवंत करता है। उनकी जिंदगी में कई प्रकार के दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, जिसके द्वारा उनकी प्रूनिंग होती है। बहुत बार जो है हम जब हमारी जिंदगी में दुख क्लेश आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, हानि नुकसान होता है, हम जो है उस समय ये सोचते कि बंदा सबसे बुरा होगा, इस बंदे के ऊपर परमेश्वर ने न्याय किया है या ये पापी होगा। हम उसकी तमाम इन जो है विपरीत परिस्थितियों को पाप के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ये तमाम चीजें इसलिए आने देता है ताकि हम उसमें से निकल करके हम आगे प्योर बनते जाए। याकूब की पत्री का लेखक कहता है, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें जो है प्योर निकल करके आगे वो प्रभु की महिमा, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। तो मुख्य बात जो आज का वचन है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह आगे जो 17वें अध्याय तक जो है जाते हैं, 18वें अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वो बिट्रेल है, प्रभु यीशु मसीह का पकड़ा जाना है। 14वें अध्याय तक ये 12 चेले हैं और 15वें अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ ये 11 रह जाते हैं। वचन में लिखा 14वें अध्याय में कि जब वो आखिरी खाना खाती है तो जो यहूदा इस्करियोती ने जैसे ही रोटी पकड़ी और वो पकड़ के वो बाहर निकल गया, और वचन लिखा ये रात का अंधेरे का टाइम, तो वो रोटी लेकर के भी अंधकार में चला गया। आगे 11 लोगों को प्रभु यीशु प्यार चेलों कहते हैं कि तुम उस वचन के अनुसार जो मेरे मुख से निकले हैं शुद्ध हो। एक जगह पर प्रभु यीशु तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वहां वो यहूदा इस्करियोती के बारे में उनको बताता कि तुम सारे के सारे शुद्ध नहीं। और आगे कुल मिला के सारी बातों में, प्रभु के वचन में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की आज्ञाओं में, प्रभु के जो है साथ मिले रहने की, फेलोशिप विद गॉड, प्रभु में बने रहने की कुल मिलाकर के बात है। प्रभु से अलग होकर के हम कुछ नहीं करते, हमारा जीवन कुछ नहीं, वी आर नथिंग विदाउट क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के बिना, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के हम बिल्कुल ही जो है जीरो है।
बिग जीरो है यदि हम प्रभु में बने हैं। संसारिक तौर पर कई तरीके से हम देखेंगे, बड़े बढ़ते फूलते परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ऐसे लोग जो है बहुत बनेंगे, बड़े फूलेंगे, लेकिन एक दिन आएंगे जब प्रभु उनका इंसाफ हो तो सारा का सारा उनका धरा रह जाएगा। 7 वचन फिर आएंगे जिसको मैं बोला कि हम एवेंजलिकल फील्ड में हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एनकरेज करने के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए, लोगों को प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना में इस प्रकार से हम उनको बताते हैं, एनकरेज करते हैं कि जो है हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो, और इस बात के ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत बात जो है ये ऐसी जो अधूरी आप जो है कई बार ये जो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। चर्च के लिए बहुत जगहों पर ये चीज जो है, जैसे हम माइनॉरिटी में रहते हैं हमारे जैसे देश में, कई जगहों पर ये प्रॉब्लम आई कि हम हाफ फैक्ट्स बताते हैं, अधूरा सच्चाई बताते हैं कि मेरी बातें ये क्या है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वाली चीजें जो है हम उसको हटा देते हैं, उसको शायद हम नहीं बताते, जहाँ हम उसको पाल नहीं। उसमें सबसे बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट है, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, है ना? जैसे आराम से देखते हैं कि हमें प्रभु में बने रहना है। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और मेरे पास ये माइक है, ये आप तक इतनी जो अच्छी आवाज तभी पहुंचाएगा यदि इसका कनेक्शन प्रॉपरली इसका बना रहेगा। इसका कनेक्शन हर इसके इंस्ट्रूमेंट के लिए, इसका जो है पीए सिस्टम के लिए, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को जहां से वो बिजली आती है उसके साथ जब तक पूरा नहीं बना रहेगा, ये बीच में बंद हो जाए। अगर इसकी स्विच ऑफ भी हो जाए तो मेरी आवाज इस तरीके से आप तक नहीं आएगी, नहीं तो मेरे वोट हिलते हुए आपको दिखेंगे और आवाज कुछ लोग कुछ सुनाई देगी, बाकी लोग देखते रह जाएंगे। ऐसे ही जब तक हम मसीह में नहीं बने रहते, हमें ये जरूरी है कि पहली चीज, यदि तुम मुझ में बने रहो, हमें प्रभु में बनना है, प्रभु को ग्रहण करना है, उसके वचन को ग्रहण करना है, उसकी बातों को ग्रहण करना है, प्रभु के स्वभाव को ग्रहण करना है, और जैसे प्रभु चाहता है, जैसे प्रभु है वैसे हमने बनना। और दूसरी यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने। बहुत बार क्या होता है कि हम अन्य जातियों से आते हैं, जहाँ पुराने लोग हैं, बाप दादों से चले आ रहे हैं, हम बहुत सारे चर्च के संस्कारों को पूरा कर लेते हैं, वो तमाम जो है सैक्रामेंट हम पूरे कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये गारंटीड हो गया है कि अब हम स्वर्ग में से नहीं जाएंगे, या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और ये बहुत जरूरी है प्रभु में बने रहना और प्रभु की बातों को हमें बने। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जब हम पानी लेने के लिए जाते हैं तो पानी तालाब की बाल्टी तालाब के बीच में जाती है और उसमें पानी जाता है, पानी बाल्टी तालाब में और बाल्टी में पानी, ऐसे जहाँ बाल्टी जो है पूरी की पूरी बीच में जाती है, उसके बाद बाल्टी के बीच में पानी आता है। तो दोनों चीजें हैं, हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु की बातें हम में बनी रहें। और यहाँ थोड़ा सा हम कमजोर हो जाते हैं, हम उसके बाद ये हो जाता है कि हम एक बार प्रभु में आगे उस बात से आगे हम नहीं करते। प्रभु की बातें हम में हमेशा बनी रहें, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमारा जीवन है, प्रभु की बातों, प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी बातें हम में और हम प्रभु में, प्रभु हम में और हम प्रभु में। और इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारी प्रॉस्पेरिटी का, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति का, आशीष में जीवन का एक ही मूल मंत्र है, एक ही साधन, एक ही सोच है कि हमें प्रभु में बने रहना, प्रभु की बातों को अपने हृदय में, अपने दिल में रखना है, तो प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देता है। और उसके साथ हमें जो है उन तमाम बातों को पूरा करना है जो प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है। आखिरी वचन जो है, क्या वचन जो हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है
कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए, आनंद दोनों का है, बातें दोनों की हैं, आनंद दोनों का है। प्रभु कहता है मैं सारी बातें तुम्हें सख्त है, मुश्किल है, कठिन है, जो भी है मैंने तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। जब किसी की हम मर्जी को पूरा करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, किसी का शांति करते हैं, तो बंदा हमारे साथ अच्छा रिलेशन बनता है, खुश होता है। ऐसे ही प्रभु हमसे वो कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, अर्थात वही मिला के मेरी जितनी भी बातें हैं वो पूरी करोगे तो मैं तुमसे आनंदित दूंगा, और फिर बड़ी बात करके तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु हमें आनंदित रखना चाहते हैं, प्रभु हमारे आनंद को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु हमारे मनोरथों को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु हर तरीके से हमें जो है अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, खुशहाल रखना चाहते हैं, शांति से परिपूर्ण करना चाहते हैं। और कंडीशन एक ही है, प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहना। अब गीत भी हमने कहा बने रहो, पहला गीत है, दूसरा गीत जो था बने रहो, प्रभु में बने रहो। और उसमें डाली की बात भी है ना, कि जो डाली प्रभु में बनी रहती है वो फल रहती है, और जो नहीं रहती इसको काट डाला वो चल जाती है। प्रभु नहीं चाहते, प्रभु की योजना, प्रभु की कल्पना हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारे नुकसान की नहीं है, बल्कि हमारी भलाई की है। यिर्मयाह उसके 11वें अध्याय के 29 अध्याय के 11 वचन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मेरी जितनी भी कल्पना, मेरी जितनी भी योजना है तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए। एक बड़ा अच्छा वचन पढ़ते हैं जो हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 28 वचन में है कि जो लोग मसीह से प्यार करते हैं परमेश्वर उनके लिए तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रभु एक भला प्रभु है और सब बातों में एट प्रेजेंट हो सकता है कठिन हो, मुश्किल हो, दुखदायी हो, हमारे जो सहन शक्ति से बाहर की हो, जो हमारे सोच हमारी कल्पना से भी बाहर हो, लेकिन अंत उसका भलाई है कि जो लोग मसीह से प्यार करते हैं उनके लिए प्रभु तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। प्रभु भला है, वो भलाई उत्पन्न करना चाहता है, प्रभु भला है, वो हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु भला है, वो अपनी तमाम योजनाओं, अपनी कल्पनाओं को हाँ और आमीन के साथ मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। प्रभु भला है और वो चाहता है कि जो कुछ हम उससे मांगे वो उसको दे। प्रभु के लिए कोई काम कठिन और मुश्किल नहीं है। एक बार एक घर में एक बच्चा था, बहुत प्यार था बच्चे के साथ, सिंगल चाइल्ड था, और जो कुछ माँ बाप से बच्चा मांगता था माँ बाप उसको पूरा करते थे। एक दिन बच्चा उदास था, पापा जब घर में आया तो वो थोड़ा रो के पापा से बात करने का, पापा ने बोला क्या बात है, तो उसने बोला कि मुझे एक जो है मटकी चाहिए, छोटी सी जो पानी वाली होती है, मुझे एक मटकी चाहिए। तो पापा ने कहा ये कौन सी बात है, तो इसमें रोने की क्यों बात, रिलैक्स। बच्चे को वो जो है मटकी ला के दे दी, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर बच्चा उदास, बच्चा फिर रोने लगा। पापा ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा, कहता मुझे हाथी चाहिए। तो बाप ने कहा मुश्किल काम है लेकिन बच्चा मैं तेरे लिए ये करूँगा, और बाप ने उस बच्चे के लिए हाथी खरीद के दे दिया। अब बच्चा कुछ उसके पास खेलने के लिए मटका भी है और बड़ा एक जो है विशाल हाथी भी है। उसके बाद कुछ समय निकला और बच्चा सेटिस्फाइड के बच्चे ने एक और पापा के सामने सवाल करके बच्चा रो रहा। कहता क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? कहता मैंने बड़ी कोशिश की है इस हाथी को इस छोटे मटकी के बीच में डालने नहीं जा नहीं रहा, आप इसको डाल दो। तो पापा ने क्या कहा होगा, कहता ये मेरे बस में नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। हमारे जो है हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी बातों में कमजोर है, बहुत सारे काम हमसे नहीं हो पाते। चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने प्रिय दोस्त मित्रों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हुए हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य लिमिटेड है। लेकिन प्रभु असीमित परमेश्वर, इनफाइनाइट गॉड, जिसके लिए कोई काम कठिन, कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो ये कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके साथ ही लगता वचन है भजन 81 उसका 10वां अध्याय, और उसमें लिखा ओपन योर माउथ एंड आई विल फिल इट। अपना मुंह पसार, या अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा।
तो प्रभु की प्लानिंग, प्रभु की योजना हमारे मुंह के बोल को, हमारी हर बात को भरने की है, भरपूरी से हमें आशीष देने की है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? पहली चीज इस भजन के अनुसार वी हैव टू ओपन आवर माउथ, वी हैव टू प्रे, है ना। हमें क्या अपना मुंह खोल के प्रभु के सामने जो है प्रार्थना करनी। इस चीज को कहा ना कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते, तो हमें मांगना। और मांगना कैसे है? जैसे यूहन्ना ने 15 जाके 7 वचन में कहा कि यदि मेरी बातें तुम में बन रहे, तुम मुझ में बने रहो, फिर जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। आइए हम अपने आप प्रभु के हाथों को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रभु में बने रहें और प्रभु की आशीष हमें बने। आइए महान शक्तिमान हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी बहुत सी प्रति के वादों आशीष के लिए, और आपके पिता परमेश्वर उन तमाम आज्ञाओं के लिए, और खास करके कि हमें आप में, आपके वचनों में, आपके प्रेम में, आपके हुक्मों में हमें बने रहना, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, तेरे प्रिय बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, और सब पर आपकी बहुतायत की बरकत, आपकी आशीष। बस यीशु के